नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुबह कांग्रेस पार्टी ने काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन किया। आज तारीख क्या है? 5 अगस्त 2022। लेकिन शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने किया एक सियासी वार और इसको जोड़ दिया 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 को हुई चीजों से। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? आर्टिकल 370 हटा था कश्मीर में। और 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? शिलान्यास राम मंदिर का अयोध्या में। इन दोनों चीजों को कांग्रेस के काले कपड़े से जोड़ करके काले कपड़े पर चढ़ गया है अब पूरी तरीके से एक सियासी रंग। और अब हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। हमें ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि यह अभी नया ट्विस्ट, नया स्पिन आया है, इस पर अब कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आएगी। तो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। पूरा एक क्रोनोलॉजी में आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या क्या। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताई। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के हक की आवाज उठाते रहेंगे। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इंदिरा गांधी संघर्ष कराओ। तो ये थी तस्वीरें आज दोपहर की। उसके बाद किंग्सवे कैंप थाने में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता और शाम तक छोड़ दिए गए। लेकिन छोड़ने के एकदम बाद शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ने बड़े बयान दिए। राम जन्मभूमि शिलान्यास के दिन कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े में प्रदर्शन को राम भक्तों और लोकतंत्र का अपमान बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि वे शिलान्यास का विरोध करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह
से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है। तो आज खबरों की खबर में जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये हैं कि काले कपड़े पर क्या अब चढ़ गया है सियासी रंग, और अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने ये जो राम मंदिर का कनेक्शन जोड़ा है, ये आगे अब क्या रंग लेगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। आलोक वत्स बीजेपी के नेता हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस समर्थक, विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले विनोद जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बयान वो लोगों की तरफ से आए हैं, हमारे गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री, और दोनों संवैधानिक पदों पर हैं, और व्यक्तिगत तौर पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस कथन ने मुझे लाजवाब कर दिया। यानी कि हमने तो दिन भर कोई ऐसा वक्तव्य किसी भी प्रोटेस्टर से नहीं सुना, और जब माननीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि एक सटल मैसेज देने की कांग्रेस ने कोशिश की है काले कपड़े पहन के 5 अगस्त को, अब एक सवाल तो ये उठता है कि ये जो हमारा राम मंदिर जो बन रहा है उसका जो शिलान्यास किया गया था वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किया गया था या जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार किया गया? और अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किया गया था तो जरूरी नहीं कि आज ही का वो दिन हो, तो इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो सटल मैसेज की बात की है, जो रिएक्शन आया है बीजेपी की तरफ से, अगर कांग्रेस का एक सटल इंडिकेशन था तो बीजेपी का रिएक्शन तो बड़ा अपफ्रंट है, वो तो बड़ा आरोप लगाने वाला है। और उसका क्या अंजाम होगा, क्या उसके जो परिणाम हैं हमारे समाज में अच्छे होंगे? क्या ये कहना कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने काले कपड़े पहनकर जब वो महंगाई के खिलाफ विरोध कर रही है, उसने असल में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के खिलाफ विरोध किया? नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये एक जज्बाती कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, जाहिर है, मैंने आपको कहा कि मुझे लाजवाब कर दिया है इन वक्तव्यों ने जी, क्योंकि मैं अपेक्षा नहीं करता था ठीक कि जो माननीय व्यक्ति कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में बैठे हैं वो इस तरह का इंसिनुएशन करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे जल्दी से बयान ले लेते हैं। आलोक वत्स बीजेपी से और प्रोफेसर गीता भट्ट भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका जवाब आलोक वत्स, ये क्या नया स्पिन दे दिया? देखिए, ये नया स्पिन नहीं है, ये काले कपड़े काले कारनामे वाले लोगों ने आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शित किया अपने आचरण को। और ये सही है कि आज के दिन जो इतने बड़े आंदोलन के राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, तो आज के दिन उनको अवॉइड करना चाहिए था। उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि आज के दिन कितना पुराना हिंदुस्तानियों का लंबित मांग पूरी हुई थी। एक मैं बस एक चीज ये पूछना चाहता हूं आलोक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर जब दिक्कत आई तब प्रभु राम याद आए, कि फिर आपने प्रभु राम को याद किया? ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जो ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रश्न पूछे जाने पर आज उनकी फेस सेविंग कर रहे थे, ये कि आज हम कोई मुद्दा लेके आए पब्लिक का, लेकिन इन्होंने गलत दिन चुना, ये इनऑस्पिशियस डे चुना इन्होंने आज। अच्छा, कल कर लेते तो ठीक था, या परसों कर लेते? कल कर लेते या परसों कर लेते तो दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। आज की डेट में ये करना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सुजाता पॉल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भगवान राम को अपमानित करना है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए सुजाता पॉल, आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काले कपड़े पहन करके आपने प्रदर्शन किया। होम मिनिस्टर का कहना है कि ये सटल मैसेज है, ये आपका सटल मैसेज है लोगों के लिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज प्रभु राम का जो मंदिर है उसके निर्माण की नींव आज के दिन रखी गई थी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक सेकंड आलोक जी रुकिए, सवाल सुजाता जी के लिए।
श्री राम मंदिर के ऊपर एक तौहीन करना हुआ है। अच्छा, सुजाता पॉल, देश में खुशी का माहौल है। एक सेकंड आलोक जी, अभी रुकिए, 2 लोग और बचे हैं। सुजाता पॉल, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और हाय राम, पूरे दिन नहीं याद आया, पूरे दिन सोचा इन्होंने, तब जाकर ये बयान आया और इस वक्त आया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इनऑस्पिशियस दिन चुना। अरे आज तो ऑस्पिशियस दिन है, कैसी बातें कर रहे हैं। आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज से ज्यादा ऑस्पिशियस दिन एक लोकतंत्र के लिए हो नहीं सकता। महोदय, आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया, उस दिन भगवान राम समझ गए थे कि उसी का साथ देंगे जो ये तो सुजाता जी सब के सब मुझे लगता है राजनीतिक रूप से शेन वॉर्न बन गए हैं। आज एक स्पिन उधर से, एक स्पिन इधर से, आपने भी एक स्पिन दे दिया कि आज ही का दिन सबसे अच्छा है, सबसे शुभ दिन आंदोलन करने के लिए। पर देखिए जरा संकेत जी, कितनी संकुचित ये सोच है, कितनी हीन मानसिकता है कि अब हमारे गृह मंत्री डर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो असली मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। इसी वजह से प्रोफेसर भट्ट, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये थोड़ा जैसे संसद में कहा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये स्पिन है या मतलब ये एकदम से कहां से आया राम कनेक्शन? और देखिए, आपने कनेक्शन जोड़ा तो सुजाता पॉल ने भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था। प्रभु राम के मंदिर की नींव रखी गई तो ये शुभ कार्य हमने आज ही के दिन से शुरू किया। इस स्पिन का तो कोई अंत ही नहीं है। आप लेग स्पिन मारेंगे, वो ऑफ स्पिन करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा है कि जिन्होंने न्यायालय में जाकर भी विरोध करने का प्रयास किया, जब राम मंदिर का जब केस चल रहा था, वो आज इसको शुभ बता रहे हैं। चलिए, इसको किसी अर्थ में रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, हम ये मानेंगे इसको। लेकिन एक बात जरूर है संकेत जी कि देखिए, सामाजिक जीवन में जो लोग होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे राजनीतिक नेता है, उनका कोई भी जो कार्य किया हुआ होता है, कोई भी वक्तव्य दिया हुआ होता है, वो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहता है, खास करके आजकल के डिजिटल एज में। आज का दिन जो सच में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो इसलिए क्योंकि जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा के स्रोत रहे, ऐसे भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण आज शुरू हुआ, और आप सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन ऐसे दिन में जब कोई पार्टी व्यक्तिवाद और वंशवाद से बाहर नहीं आ पाती, और इन प्रदर्शनों के पीछे आप बताइए, अब सबको मालूम है कि ये किस महंगाई के लिए हो रहा है। ये प्रदर्शन जो है वो आपको क्योंकि आज आपके मगर भगवान राम ही रास्ता दिखा रहे हैं कि राम राज्य लाने के लिए भाजपा की सरकार को हटाना होगा। अरे आप चिंता न करें, भगवान राम को बांटने का काम आप कर रहे हैं। हम तो वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। धर्म में विश्वास करते हैं। अरे भगवान राम बता रहे हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपकी पोल खुल चुकी है। तिरंगे का सम्मान नहीं किया जिन्होंने, वो तिरंगे की आज बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, प्रभु राम को ना अलग अलग भाव में भी याद किया जाता है। एक सेकेंड, जैसे कुछ अनर्थ हो जाए तो हे राम, जैसे एक सेकेंड, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम को भी अलग अलग तरीके से याद किया जाता है। जैसे कुछ बहुत अनर्थ हो जाए तो हे राम, और अगर किसी को नमस्ते करना हो तो राम राम। तो यही सारी चीजें हो रही हैं। अलग अलग राम के भाव का प्रयोग राजनीतिक रूप से अब हो रहा है। तो ये काले कपड़े पर एक सियासी रंग शाम तक जो चढ़ा है, ये कहां तक जाएगा अब देखते हैं। कू ऐप पर ललित का एक सवाल है, वो कहते हैं कांग्रेस सेल्फ गोल करने वाली पार्टी बन गई है क्या? ये एक उनका सवाल है। इस सवाल पर भी चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको होम मिनिस्टर अमित शाह का वो बयान फिर से सुनाएंगे।
हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं।